बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कितनी इकसाम के हैं, उनके हमारी ज़िंदगी में क्या क्या फ़वाइद हैं, किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब हमने देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कैसे करते हैं। हमें जो इतनी ये करैक्टरिस्टिक खसूसियात पता चली हैं उनकी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी कोई यूनिसेलुलर है, कोई प्रोकैरियोट है, कोई मल्टी सेलुलर है, इसके अलावा कोई ऐसा है जिसके अंदर जो है वो आपके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिल है, किसी के अंदर जो है वो सूडोमोनास है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो ऑर्गन्स उनके अंदर जो हैं वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने तो कहा है कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है जो मुख्तलिफ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज़ बड़ा करके हमें दिखाता है, और उनको जो है वो हम हर उसका ऑर्गन, हर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो दूसरे न्यूक्लियस है, सेल्स की इकसाम है, साइज़ है, शेप है, उसको हम देख सकते हैं उसकी मदद से। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज द साइज़ ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन विद द नेकेड आई। अब हमने अपनी आँख के आगे जो है वो माइक्रोस्कोप का लेंस रखना है। उस लेंस ने जो है वो मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है, इनलार्ज करना है किसके साइज़ को? वो जो इमेज बन रहा है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोप है तो उसकी जो है वो दो हम चीज़ें लाजमी स्टडी करते हैं। एक होती है उसकी मैग्नीफिकेशन और दूसरी होती है उसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। तो पहली बात मैग्नीफिकेशन। अब सबसे पहले मैग्नीफाई से वर्ड है ये लार्ज करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। तो मैग्नीफिकेशन क्या है कि किसी भी माइक्रोस्कोप की आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी कि वो कितना साइज़ को बड़ा करके दिखाती है। द एबिलिटी टू इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के एक इमेज को वो कितना बड़ा करके दिखाती है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। A compound light microscope uses multiple lenses to refract light to achieve magnification। अब जो माइक्रोस्कोप है वो दो किस्म की हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही लेंस होता है, लेकिन जो कंपाउंड है उसके अंदर 3-4 इससे ज़्यादा भी लेंस आपके पास हो सकते हैं। टोटल मैग्नीफिकेशन, अब हर जो लेंस होता है उसके ऊपर लिखा होता है, किसी के ऊपर 10x, 40x, 100x इस तरह से लिखी होती है, उसकी मेंशन होती है पावर। तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंस वेयर पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू पावर ऑफ ऑकुलर इज़ इक्वल टू द टोटल मैग्नीफिकेशन। अब नीचे उन्होंने आगे दिखाया कि अगर ऑब्जेक्ट की पावर 4x है, ऑकुलर जो ऑकुलर लेंस है जहाँ पे हम आँख रख के देखते हैं उसकी 10x है, तो हम टोटल मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। इसी तरह 10x इंटू 10x करेंगे तो 100x, 30 इंटू 10 करेंगे तो 300x, 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000x। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। अब मैग्नीफिकेशन की साइज़ को बड़ा कर दिया, रेजोल्यूशन है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी अलग अलग करके रिजॉल्व करके हमें सेपरेट करके दिखाना है। The resolving power of a microscope is the closest spacing between two points at which the point can be seen with the clearly as separate entities। अब resolving power क्या है? ये आपके पास closest spacing है, सबसे कम स्पेस है, खाली जगह है between two point, दो पॉइंट्स के दरमियान में। At which point can still be seen clearly as separate entities, के जिसमें वो दोनों पॉइंट अलग अलग हमें वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। The resolving power of light microscope depends on the wavelength of light and a property of the objective lens called the numerical aperture। अब अगर हमने रेजोल्यूशन की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पे हम लिखेंगे 0.5, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके साथ आपकी मिस प्रिंटिंग है, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क की जगह पे लैम्डा है जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, डिवाइडेड बाय NA न्यूमेरिकल अपर्चर। अब उसके बाद हमारे पास आ गई हैं जो मुख्तलिफ इकसाम माइक्रोस्कोप की, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो पहली हमारी है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट
कि इसके अंदर जो है वो आपके पास जो भी हम जिस जगह पे देख रहे हैं उसमें लाइट है, ब्राइट है, वो मतलब उसकी लाइट में मौजूदगी है। फ्रॉम इट इमेज व्हेन लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फॉर्म इट्स इमेज, फॉर्म है ये, फ्रॉम नहीं है, FORM फॉर्म। व्हेन लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन, जो भी हमारा सैम्पल है, नमूना है, जब उसमें से लाइट पास करती है तो उस वक्त जो है वो आपके पास वहाँ पर इमेज बनता है। द स्पेसिमेन बीइंग डेंसर एंड मोर ओपेक देन, यहाँ पे देन जो है वो AN वाला होगा, इट्स सराउंडिंग एब्जॉर्ब सम ऑफ दिस लाइट and the rest of the light is transmitted directly up to through the ocular into the field transmitted। यहाँ तक इसके फील्ड तक आएगा, ये आगे जो है वो उन्होंने दोबारा जो है वो आपकी लाइन कर दी है, ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू अप टू द इनटू द फील्ड। इसको कट कर लें। एज जब वो कह रहा है कि स्पेसिमेन हमारा क्या है, बीइंग डेंसर, डेंसर का मतलब है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, थिक है वो, एंड मोर ओपेक, लेकिन वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। देन इट्स सराउंडिंग, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो उसके इर्द गिर्द की जगह है। एब्जॉर्ब सम ऑफ दिस लाइट, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो सारी लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करता, थोड़ी सी, सम, कुछ को। एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली अप टू थ्रू द ऑकुलर इनटू द फील्ड, और जो रह जाती है उसको वो जो है वहाँ पर ट्रांसमिट कर देता है डायरेक्टली अप टू थ्रू द ऑकुलर इनटू द फील्ड। जब वो फील्ड में जाती है, एज अ रिजल्ट द स्पेसिमेन विल प्रोड्यूस एन इमेज that is denser than surrounding brightly illuminated fluid। अब जब स्पेसिमेन का इमेज बन जाता है जो कि डेंसर है देन सराउंडिंग, तो हमारे पास जो इमेज आता है वो क्या आता है, ब्राइटली इल्यूमिनेटेड, एक चमकदार हमारे पास उसका इमेज बनता है। अब ये वाली माइक्रोस्कोप हम किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ लाइव अनस्टेन्ड मटीरियल एंड प्रिजर्व्ड स्टेन्ड मटीरियल। लाइव, जिंदा, अनस्टेन्ड कि हमने उसको कलर नहीं किया हुआ, स्टेन नहीं किया हुआ, या फिर प्रिजर्व मतलब वो ज़िंदा नहीं है, उसको हमने जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है, महफूज किया हुआ है और स्टेन किया हुआ है। तो ये ऐसी आपके पास माइक्रोस्कोप है जिसको हम दोनों तरह के जो है वो स्पेसिमेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास कोई ज़िंदा जानदार ऑर्गन है उसको भी स्टडी कर सकते हैं, ज़िंदा जानदार को भी स्टडी कर सकते हैं, उसको अनस्टेन करके भी स्टडी कर सकते हैं, उसको स्टेन करके भी स्टडी कर सकते हैं, और उसको प्रिजर्व करके भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये आपके वाइवा और उसके अलावा MCQs के लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोस्कोप क्या है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, उसका फार्मूला क्या है, रेजोल्यूशन का फार्मूला क्या है, उसके बाद ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप किन आपके जो स्पेसिमेंस हैं उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह के इसमें से जो है वो MCQs बन सकते हैं। ये जो लास्ट लाइन है, कैन बी यूज फॉर बोथ लाइव अनस्टेन्ड मटेरियल एंड प्रिजर्व स्टेन्ड मटेरियल, तो ये वाई में भी आपसे पूछा जा सकता है, और वैसे भी जो है वो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कौन से स्पेसिमेंस के लिए यूज़ की जाती है। नीचे ऑप्शन में हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हो अनस्टेन्ड, या स्टेन्ड प्लस अनस्टेन्ड लिखा हो, या लाइव प्लस प्रिजर्व लिखा हो, तो दोनों तरह के सैम्पल्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक इसको कर लें, कल इंशाल्लाह हम इसकी बाकी 2 टाइप्स कर लेंगे, और उसके बाद इसका स्ट्रेनिंग का एक टॉपिक है। तो ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह थर्सडे तक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर संडे को आपका इसका टेस्ट होगा।